सना गाए, सना गाए, आओ सना गाए अपने मसीहा की। आओ सना गाए अपने मसीहा की। जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। आज मसीहा आया, नूर का बादल छाया, मिट गया गम का साया, सबने खुशी से गाया, हैप्पी क्रिसमस टू यू, मैरी क्रिसमस टू यू, हैप्पी क्रिसमस टू यू। यीशु मसीह के पुरफजल जलाली और खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। मसीह में आपका खादिम पास्टर आसिफ फारून आपके साथ हूँ प्रोग्राम आओ सना गाएं के साथ। और आज का दिन बड़ा ख़ास दिन है, हम क्रिसमस मना रहे हैं और आपको मसीह के जन्मदिन पर बहुत ज़्यादा बधाई, बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और मैं ईमान रखता हूँ कि आज का दिन जबकि सारी दुनिया के लिए स्पेशल है, आपके लिए स्पेशल है, मेरे लिए स्पेशल है, और हम सब मिलकर इस ख़ास दिन में अपनी ज़िंदगियों को खुदा के जलाल के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वो वक्त आने को है जब हम जो ईमानदार हैं वो रूए ज़मीन से उठाए जाएंगे और अपने हकीकी घर आसमान पर जाएंगे। और यही खुशी हर रोज़ हमें जीना सिखाती है कि ना सिर्फ हम मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, उसके जी उठने को सेलिब्रेट करते हैं, बल्कि उससे भी बढ़कर इस बात को कि वो बहुत जल्द आने वाला है। आज हमारे साथ खुदा के जो खादिम मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़, खुदावंद के बड़े ज़बरदस्त सूरमा परस्तार हैं। अरसा 30 साल से आप फ़न मौसीकी से वाबस्ता है और 20 साल से खुदावंद की खिदमत में मसरूफ़ हैं। पाकिस्तान के मारूफ गज़ल गायक, शहनशाह गज़ल भी उनको कहा जाता है, जनाब मेहदी हसन साहब के होनहार शागिर्द हैं। जी हाँ, मेरी मुराद है शाहीन मेहदी साहब आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। गॉड ब्लेस यू सर, मेरी क्रिसमस टू यू। सेम टू यू, सेम टू यू। बड़ा अच्छा लगा है कि खुदा ने हमें मौका बख्शा, ज़िंदगी बख्शी कि हम मिलके ये मसीह विलादत को मना सकें। आमीन Thanks आमीन Lord. आमीन। तो सबसे पहले मैं खुदावंद के नाम में आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा क्रिसमस की हज़ारों खुशियाँ आपको देखने नसीब करे, और ख़ास तौर पे PMA चैनल का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे मौका बख्शा कि मैं यहाँ पे आके खूबसूरत कलाम सीख सकूँ और आपको मुबारकबाद दे सकूँ। और प्यारे और हर दिल अजीज़ खूबसूरत खुदा के खादम पास्टर खालिद नाज साहब के लिए, पास्टर आसिफ साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, PMA चैनल के लिए दुआ गो हूँ खुदा दुनिया की इंतहा तक उनको अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करता रहे। आमीन आमीन। थैंक यू सो मच सर। सो तो आज का दिन शाहीन भाई बड़ा ख़ास दिन है, ना सिर्फ मसीहियों के लिए, ईमानदारों के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज के दिन खुदा ने कौमों के लिए निजात का दरवाज़ा खोला, ताकि कौमें दाखिल हो सके निजात में और बादशाही का हिस्सा बन सके। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि ये आलमगीर दिन है, आलमगीर दिन है। सिर्फ मसीहों के लिए जीसस क्राइस्ट की पैदाइश नहीं हुई, बल्कि उसने कहा कि जो कोई भी उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए, और उस सब के लिए निजात जिंदा पैदा हुआ। और फरिश्तों ने हर जगह खुशी का, शादी का समा नज़र आता है दिसंबर में। बेशक बेशक। और मेरा दिल नहायत ही शुक्रगुजारी से भर जाता है। इसका इवेंट क्रिसमस की सेलिब्रेशन ही मुहीब है, जिस तरह उसकी पैदाइश मुहीब है, उसका मरना भी मुहीब, जी उठना भी मुहीब, उसकी पैदाइश भी फरिश्ते आसमान पे गाते हैं। और ये किसी इंसान का प्लान नहीं, वाह वाह, खुदा का प्लान है। आमीन। कि वो खुदा के लाम से मुकद्दसा मरियम के बतन से पैदा हुए और निजात जिंदा कराए। और मैं कहता हूँ कि जितनी भी इसकी शुक्रगुजारी की जाए कम है। और इस मुबारक महीने में हम मोहब्बतें बाँटें, खुदा के फॉलो बने, कुरान के फॉलो बने, और सेलिब्रेशन ही ना हो बल्कि हम सबूत दें कि जिस तरह वो उसकी मुहीब पैदाइश हुई, उसका मरना मुहीब हुआ, हम भी उसको सबूत दें कि खुदा हम भी तेरे लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। मोहब्बतें बाँटें, जिस तरह के कलाम में भी लिखा है कि जब तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखोगे फिर मेरे शागिर्द कहलाओगे। बहुत अच्छे। तो हमें इस मुबारक महीने में मोहब्बतें बाँटनी है। जो लोग डिज़र्व करते हैं क्रिसमस, ये नहीं कहता कि नए नए कपड़े पहले ये भी नहीं मैं कहता, लेकिन जो लोग डिज़र्व करते हैं, आपके हमसाया हैं, गरीब है,
इनके पास खाने के लिए नहीं, मुल्क के हालात देखे क्या है हमारे मुल्क के, खुदा सब पे रहम करे। उनको जो खुदा आपको तौफीक देता है वो ज़रूर सेलिब्रेट करें और कंट्रीब्यूशन करें। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये क्रिसमस है। बिल्कुल बिल्कुल ज़बरदस्त। और जो बात भाई शहीन कर रहे थे कि हमें मोहब्बतें बांटनी हैं, हमें खुशियां बांटनी हैं, एक दूसरे का ख्याल रखना है, तो शहीन भाई मैं इस बात पे गौर कर रहा था कि हम क्रिसमस पे इस बात पे क्यों बहुत ज़्यादा एम्फसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा जोर देते हैं कि हमें एक दूसरे के साथ सुलह जोई के साथ रहना है। अगर कोई रिश्तेदार नाराज़ है, बहन भाई आपस में नाराज़ हैं, तो इस ख़ास दिन पे वो सुलह कर लें। तो मैं इस बात को इस तरह समझ रहा था कि बिल्कुल उसी तरह से जैसे गुनाह ने हमारे और खुदा के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, और यीशु मसीह ने अपने आने के वसीला से, अपने तजस्सुम के वसीला से उस दीवार को गिरा दिया और हमारा बाप के साथ मेल करा दिया, है ना। तो अगर हमारा मिलाप बाप के साथ हो गया है तो फिर यकीनन हमें भी जमीन पर रहते हुए तमाम कदूरतों को छोड़कर, दूसरों की तकसीरों को माफ करके हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारनी है। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे कि मैं कहता हूँ हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं बन जाता, अपना सबूत दे। इस तरह जीसस क्राइस्ट ने, मैं कहता हूँ इस बड़ी खुशी में आप उसकी कुर्बानी को भी याद रखें। वाह, कि उसने हमारी खातर हमें खुशियाँ देने के लिए मौत ही नहीं बल्कि लानती मौत गवारा की, ताकि हम ज़िंदगी पाएँ, कसरत की ज़िंदगी पाएँ। अगर आप कलाम के फॉलोअर नहीं बनते तो आप मसीही नहीं। मैं वर्शिप पर लोगों को भी कहूँगा कि मोहब्बतें बांटें। तो हम लोग एक दूसरे को डिफीट करने की कोशिश करते हैं। जब आप सबूत देंगे, जीसस क्राइस्ट ने आपको मोहब्बत का कैसे सबूत दिया कि उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, किस लिए? वो पाक था, पवित्र था, आसमान ज़मीन का अख्तियार रखता था। अगर वो हुक्म जारी करके समुद्रों में रास्ता बना सकता है तो सब कुछ कर सकता है। बेशक हर चीज़ का अख्तियार था, हवाओं समुद्रों पे, तूफ़ानों पे, पानियों पे, आसमान और ज़मीन का अख्तियार, हर चीज़ उसके अख्तियार में। बेशक तो वो जो मर्जी कर सकता था। बेशक। जब उसकी पैदाइश हुई तो बादशाहों ने कितना उसको कत्ल करने की कोशिश की, मारने की कोशिश की, लेकिन ये प्लान इंसान का नहीं है। इंसान का होता तो शायद फेल हो जाता, क्योंकि खुदा का प्लान था और उसके प्लान को कोई ना रोक सकता, चैलेंज नहीं कर सकता। जिस तरह के खुदा कलाम में भी लिखा है कि उसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता और खोले हुए को बंद नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें इस पर यकीन रखना है और दिल से एक दूसरे से मोहब्बत बांटनी है, फिर ही हम उसके शिकल कराएंगे, फिर ही उसका हम सबूत दे सकते हैं। आमीन। और शहीन भाई, जब हम यसाया नबी का सहीफा पढ़ते हैं जी। तो 40वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, देखो अपना खुदा। ठीक, और मैं इस बात पर गौर कर रहा था कि अंबिया उसे देखने के लिए तरसते थे। मूसा ने अपनी ख्वाहिश जाहिर की कि मैं तुझे देखना चाहता हूं, लेकिन नहीं देख पाया। ठीक, अब्राहम खुदा के बंदा, वो खुदा के दोस्त थे, लेकिन खुदा को देख नहीं पाए। याकूब खुदा के बंदा ने कुश्ती की है, बिल्कुल, लेकिन चेहरा नहीं देख पाया। तो यसाया कहते हैं, आओ देखो अपना खुदा। और मैं कलाम में से सीख रहा था कि 3 मुबशरान हैं जिन्होंने उस खुदा के बेटे की तरफ, खुदा के मौलूदा की तरफ इशारा किया है। नंबर 1 सितारा, जिसने रहनुमाई की। ऐसा मुबशर जो बैतलेहम के ऊपर जाकर ठहरा है और वहां मजूसियों को लेकर आया है। हाँ जी, बिल्कुल, रास्ते में कहीं नहीं रुका नहीं, उस जगह पर आकर रुका है जहां पर यीशु मसीह की पैदाइश हुई थी। तो मैं बात कर रहा था कि अगर रहनुमाई करने वाला दुरुस्त होगा तो सजदे भी दुरुस्त होंगे। वाह, हाँ जी, बिल्कुल। दूसरा मुबशर कौन सा ठहरा है? दूसरा मुबशर फरिश्ता था, बिल्कुल, जिसने आसमान से आकर खुशखबरी चरवाहों को दी है और चरवाहों को कहता है कि आओ मैं तुम्हें खुदा का बर्रा दिखाऊं। और कहा जाता है कि वो जो चरवाहे उस वक्त आधी रात को जाग रहे थे, वो कोई आम चरवाहे नहीं थे, बल्कि वो काहिन चरवाहे थे जो यकसाला बर्रों की हिफाजत के लिए बैठे हुए थे। तो फरिश्ते ने आके उन्हें कहा कि तुम इन बर्रों की हिफाजत कर रहे हो, मैं तुम्हें खुदा का बर्रा दिखाता हूँ। हाँ जी। अब तीसरा मुबशर कौन है? तीसरा मुबशर है आप और मैं जिन्होंने उसकी खुशखबरी सुनानी, कौमों को बताना है कि आओ देखो अपना खुदा, बिल्कुल, जिसे तुम ढूंढते हो। बेशक वो चरनी में पैदा हुआ। हाँ जी, और चरनी में पैदा होकर भी वो अपनी बादशाही के जलाल से मामूर था। ठीक,
और फिर उसने सारी दुनिया के लिए, वही आपकी बात कि सारी दुनिया के लिए फिदिया दिया, और फिर दफन हुआ और फिर जी उठा, और अब बाप की दाहिनी तरफ बैठा और हमारी शिफात करता है, और बहुत जल्द कलीसिया को लेने के लिए आ रहा है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि देखो वो खुदा के इल्हाम से पैदा हुआ और वो महल में भी पैदा हो सकता था। Yeah, एक मामूली चटनी से पैदा हुआ है, उसने अपने प्यार की बेमिसाल की मिसाल पैदा की। yes, और मतलब जितना भी उसका शुक्र अदा करें, मैं तो कभी शुक्रगुजारी से मेरे आंसू निकल आते हैं कि खुदावंद को ऐसा मुहीब खुदा है, कभी हमारे गुनाह गलतियों के हिसाब से हमसे सलूक नहीं करता, बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें माफ़ करके इस तरह बना देता है नामौलूद बच्चे की तरह जिसने कभी गुनाह ही नहीं किया। वाह वाह, तो हम एक दूसरे को क्यों नहीं माफ़ करते? बिल्कुल ऐसे ही। दिल से माफ़ करें, खुदा आपकी बरकतों को बढ़ाएगा। फिर आप कलाम के जब फॉलोअर बनेंगे तो फिर इसकी गवाही देंगे बेशक। कि हमारा यीशु ज़िंदा है, अब्दुल ज़िंदा है। उसकी पैदाइश भी ऐसी है कि आज तक ऐसी नबी पैगम्बर की नहीं हुई, बिल्कुल, उसकी मिसाल ही नहीं दी जा सकती। आमीन, शुक्रगुजारी की जा सकती है दिल से। जब आप शुक्रगुजारी दिल से करते हैं तो खुदा नए नए रास्ता आपके लिए बनाता है, आपकी फैमिली को बरकत देता है, बेशक, आपको औलाद की औलाद दिखाता है, आपको बेशक, पता नहीं क्या क्या बरकतें दे देता है। बेशक, तो मैं भी अपने लिए उठता बैठता जितना भी मैं शुक्र अदा करूँ खुदा का, खुदा सारी दुनिया में मुझे इस्तेमाल करता है। खुदा का इतना प्यार मिला इस दुनिया में, और मैं अपने फ़न इज़्ज़त शोहरत को सारी यीशु के कदम में रखता हूँ। मैं आमीन, कहता हूँ तो आई एम नथिंग, बिल्कुल ऐसे ही, तू मेरा सुर संगीत और राग रागनी है। बेशक, तू अगर मुझे ब्लेस ना करेगा तो कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे ही, ऐसे ही। गाता तो मैं पहले भी था, लेकिन जब खुदा ने मुझे के लिए गाना शुरू किया तो फर्क हो गया। वाह, उसकी ब्लेसिंग और होती है। जब अपने साज पे ब्लेस मांगते खुदा से, अपने रूह जान बदन पे, खुदा आई एम नथिंग, तू मेरा सुर संगीत राग रागनी है, वाह वाह, तो उसकी ब्लेसिंग, जिस तरह खूबसूरत कलाम लिखा होता है, जिस तरह के मेरे रूहानी उस्ताद ने लिखा, डॉक्टर मुनकर फिजा साहब ने, बहार बन के मसीहा चमन में आया है, हाँ हाँ, हर एक फूल जो मुरझाया मुस्कुराया है। क्या बात, आप मुरझाए फूल की तरह खिल उठेंगे, क्योंकि यीशु का कलाम आपके रुझान बदन में होता बहार बन के मसीहा चमन में आया है। फिर बहार भी वो जिसको कभी खजा नहीं आती, है। आमीन, सदा बहार, आमीन, सदा बहार, वो हमारा सदा बहार खुदा है। बेशक, और उसकी जितनी भी शुक्रगुजारी की जाए रूह जान बदल से, पूरे दिल से, पूरी अकल से, पूरी समझ से, वो कम है। क्या बात है। और मुबारक वो भी हैं जिनको ये पैगाम मिला, पैगाम मिला, बिल्कुल मुकद्दसा मरियम और मुकद्दस यूसुफ। यूसुफ को और मुकद्दसा मरियम के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज चैलेंज था। था, बिल्कुल वो हैरान थी, कुंवारी जो थी। और फिर टाइम नहीं लिया मुकद्दसा मरियम ने, फरिश्ता जैसे ही आया है, आकर फरिश्ते ने खुदा का पैगाम पहुंचाया है, तो खुदा की बंदी ने ये नहीं कहा मुझे कुछ टाइम दिया जाए, मैं इस पर सोचूंगी, मैं तो अभी कुंवारी हूं, कुंवारी हूँ, ठीक, मैं ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती हूँ। लेकिन वहां पर मुकद्दसा मरियम के किरदार की खूबसूरती ये थी कि कहती हैं मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुताबिक हो। अब मैं यहाँ पर एक बात सीखता हूँ शाहीन भाई, जी जी, कि ये पैगाम ना सिर्फ, मतलब ये बात जो मुकद्दसा मरियम ने की है, ना सिर्फ अपने मुतल्लिक की है, बल्कि कलीसिया के लिए भी एक चैलेंज छोड़ा है, चैलेंज हुआ। कि कलीसिया को भी ये बात कहने की जरूरत है कि हम खुदा के लोग हैं और हमारे लिए खुदा के कॉल के मुआफिक होता रहे, हम खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए हर दम हर लम्हा तैयार रहे, बिल्कुल है ना, और तैयार रहना भी चाहिए। और जब हम तैयार रहते हैं तो फिर खुदा की पाक मर्जी हमारी जिंदगी में बिल्कुल पूरी होती है। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, तो नाजरीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहें। आज क्रिसमस है और हम सब मिलकर खुदावंद के जन्मदिन को मना रहे हैं। खीर खाइए, सवैयां खाइए और लौट कर वापस आइए। आओ सना गाएं अपने मसीहा की, आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वही देता है जिंदगी हमेशा की। वेलकम बैक, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। हम मना रहे हैं मसीह का जन्मदिन और हमारे साथ मौजूद हैं खुदा के खादिम भाई शाहीन मेहदी जी। शाहीन भाई जी जी, आज का दिन फिर हम उसी बात पे वापस जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कि बड़ा ख़ास है, बिल्कुल पुरमुसरत है, जी बिल्कुल। और इस पुरमुसरत मौके पर परिस्तार अपने अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, खुदा के और खादिम भी कर खूबसूरत गुलदस्ता बनाकर अपने नगमों यीशु को से, पेश कर, अपनी आवाज़ों से, सुरीले गीतों से गीतों से, खुदा की नज़र करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे याद आ रहा था कि जब हम छोटे छोटे होते थे तो एक गीत कवायरों में गाया जाता था, गाया जाता कानों है। में पड़ता था, हाँ जी। एक तारा चमका है, वाह वाह, क्या खुद सदा नूर ही उतरा है, सदाबहार है। हर गली गली रोशन और पुरनूर नजारा है। देखें जो जिन्होंने इसको गाया बड़े रूह सच्चाई से, आज इस दुनिया में नहीं, महराज ने गाया था मेरे ख्याल, और उनके साथ शायद गुलाम बा साहब हैं। जी, तो इसके सरोज साहब की कंपोजिशन क्या है। बात है जी, क्या कैसी यादें छोड़ी इन्होंने, क्या बात है, क्या बात है। और लिखा भी बहुत बाकमाल, बहुत कमाल लिखा है, बाबरकत खुदा के कलाम के मुताबिक कॉम्पोजिशन भी कि बहुत। तारा चमका है, ओहो, उसमें ही सारा कुछ उन्होंने बयान कर दिया है। यस यस, मेरा ख्याल ये मिलके हम श्योर, क्यों नहीं, अपने क्यों नहीं। सुनने वालों को, मसीह लोगों को, बल्कि सारी दुनिया को ये कहते हैं कि इसकी बिछारत दी जाए। एग्जैक्टली और मैं चाहूंगा कि जो इस वक्त देख रहे हैं टेलीविजन पर, बड़ी मेहरबानी हमारे साथ मिलकर इस खूबसूरत गीत को जरूर गाइए। हाँ, जी जी जरूर। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, खुद नूर ही उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पूरे नूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, नूर हुआ है दिल का अंधेरा। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। आंगन आंगन सब्ज सवेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा, दूर हुआ है दिल का अंधेरा। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, खुद नूर ही उतरा है, खुद नूर ही उतरा है, खुद नूर ही उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पुरनूर नजारा है, एक तारा चमका है, एक तारा चमका है। वाह वाह वाह, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द थैंक्स लॉर्ड, लॉर्ड, थैंक्स लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितना खूबसूरत गीत है, और दिल अभी तक ये जिंदा है, कितना पुराना था लेकिन यस, ओल्ड इज ऑलवेज गुड। क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक लिखा हुआ है। आमीन। जिस तरह के मुझे कलाम की बात याद आई कि फरिश्ते ने कहा, डरो मत, मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ। देता हूँ। वाह वाह वाह, खुशी की बिशारत नहीं, बड़ी खुशी। बड़ी खुशी की बिशारत। तो क्या ये बात, इससे बड़ी खुशी नहीं मिला। क्या बात है। और इसी बात को लेकर पौलुस इब्रानियों के खत में कहते हैं, इतनी बड़ी नजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते क्यों हैं, भाई, है ना। अगर बिशारत बड़ी मिली है तो फिर नजात भी बड़ी है। हाँ, बिल्कुल। ये छोटी नजात नहीं है जिसमें हम शामिल हुए हैं। और पास्टर आसम, मैं ये आपके साथ मिलकर कहूँगा, तमाम खुदा के खादमों को, खुदा के वर्शिपर को, जो लिखारी, जो कंपोज़र, जो भी खुदा की खिदमत में हैं, हम खुश नसीब हैं। हमसे कहीं अच्छे लोग इस दुनिया जाने फादी से चले गए, तो हमें ये खुदा ने ज़िंदगी बख्शी, किस लिए बख्शी कि हम उसकी गवाही दें, उसकी बशारत दें। वाह वाह। इस तरह फरिश्ते ने कहा कि ये बड़ी खुशी की बशारत है। वाह वाह। तो हमें भी इस महीने में, बरूर ममालिक में 2 माह पहले क्रिसमस शुरू हो जाता है, आपको बिल्कुल बताइए। ऐसे ही है। तो पास्टर खाद तो जाते रहते हैं। ऐसे ही है। तो मैं खादमों को, जितने भी वर्ल्ड में खादम है खुदा के, वर्शिपर हैं, मुहब्बतें बांटे,
और उनको मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ क्रिसमस की। खुदा ऐसी हज़ारों खुशियाँ आपको देखने नसीब करे। आमीन आमीन। बड़ा अच्छा लगा। PMN चैनल हमेशा मोहब्बतें बांटता आया है, तो खुदा आप का लोग शुक्र है। सबको प्रमोट करते हैं, मोहब्बत बांटते हैं। खुदा के नाम को जलाल। शाहीन भाई, ब्रेक से पहले आप ने एक बहुत खूबसूरत शेर पढ़ा था, जी जी। बहार बन के मसीहा चमन में आया है। तो मैं चाहूंगा कि मेरे नाजरीन के लिए आप जरूर इसको गुनगुना। बहार बन के मसीहा चमन में आया है। बहार बन के मसीहा चमन में आया है। हर एक फूल जो मुरझाया मुस्कुराया है। बहार बन के मसीहा चमन में आया है। खिज़ां में फिर से खिली है बहार की कलियां। खिज़ां में फिर से खिली है बहार की कलियां। फिजा का रंग भी हर सू निखर जो आया है। फजा का रंग भी हर सू निखर जो आया है। हर एक फूल जो मुरझाया मुस्कुराया है। बहार बन के मसीहा चमन में आया है। क्या बात है, क्या बात है। Thank you. और इस गज़ल से मुझे ये बात याद आ रही थी कि यीशु मसीह ने जब जन्म लिया है एक ऐसे घराने के अंदर जो गरीब था। यूसुफ, मुकद्दस यूसुफ बढ़ाई थे, बिल्कुल ठीक। वो रिच नहीं थे, वो अमीर नहीं थे। खुदा ने अपने बेटे को एक बहुत ही गरीब घराने के अंदर पैदा किया है, लेकिन उसके लिए इंतजामात भी किए हैं और मजूसियों को भेजा है सोना मुरलुबान देकर। क्या बात, क्या बात। हाँ जी। अब वहां पर यीशु के लिए इंतजामात भी हुए भी है। लेकिन मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के लिए जो एक सबसे बड़ी खुशी की बात यह थी कि जिस बच्चे को उन्होंने डिलीवर किया था वो बच्चा उनको भी डिलीवर करने जा रहा था। थैंक्स लॉर्ड, हालेलुया। और बहार बन के मसीहा इस चमन में उतरा है और उनको निजात दे दी है। वो भी निजात का हिस्सा बन गए। बेशक बेशक, वो भी उस निजात में शामिल हो गए। और चमन भी ऐसा जिसमें कभी खजा ही नहीं आती। थैंक्स लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो चूंकि खुदा जानता था कि यीशु को कबूल ना करने वाले भी मौजूद हैं वहां पर। बिल्कुल। हेरोदीस ने फौरन से प्लान किया, उसने कहा कि जितने बच्चे 1 साल या उससे 2 साल या उससे छोटे उन सबको मरवा दिया और उनको मरवाया है उसने। जी बिल्कुल, ठीक। तो खुदा इस सारी बातों से, सारे सिनेरियो से वाकिफ था। बिल्कुल। लिहाजा खुदा ने उसके लिए पहले से सारे इंतजामात बिल्कुल कर दिए। खुदा का प्लान था ना, उसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता था। यस, यस। तो उसकी लेकिन शुक्रगुजारी इब्लीस देखें आप कि शुरू से ही खुदा के मंसूबों के खिलाफ है। बिल्कुल। उसने पूरी कोशिश की कि यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम के घर पे पैदा ना हो। उसके लिए उसने यूसुफ के दिल में वसवसे डाल दिए। बिल्कुल ठीक। और लिखा है मत्ती की इंजील में कि मुकद्दस यूसुफ मुकद्दसा मरियम को छोड़ने को थे। वो कह रहे थे कि मैं इसको पब्लिकली नहीं लेके आऊंगा, लेकिन चुपके से छोड़ दूंगा।
लेकिन वहां पर फिर खुदा ने इंटरप्ट किया है फरिश्ते को भेज के कि जो कुछ तू सोचता है वो सब गलत है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा है, तू उसे कबूल कर, उसको कबूल कर। ठीक। और मरियम को अपने घर में ले आ। तो उस चैलेंज को, मतलब आप देखें कि यहाँ पर कुर्बानी सिर्फ मुकद्दसा मरियम की तरफ से नहीं है, बल्कि मुकद्दस यूसुफ की तरफ से भी। उससे शक नहीं किया, उसके खुदा की आवाज़ को सुना, ठीक। और फिर एक और पैगाम वो ये था कि तू उसे उस वक्त तक ना जानना जब तक कि उसके बेटा पैदा ना हो। थैंक्स लॉर्ड, ठीक। ये कुर्बानी है, कुर्बानी, ये कुर्बानी है। और यीशु के लिए आज जिसने भी कुर्बानी दी है, यीशु ने उसकी शान बढ़ा दी। बिल्कुल, आप उसके पैरोकार के बन के तो देखें, पीछे चल के तो देखें। ठीक। यूहन्ना कहते हैं जरूर है कि मैं वो बढ़े और मैं घटूं। अब अगर यूहन्ना ने ये बात की कि जरूर है वो बढ़े और मैं घटूं, तो यीशु मसीह ने कहा जितने औरतों में से पैदा हुए यूहन्ना उन सब में बड़ा है। ठीक। यानी यीशु अपने ऊपर किसी का कर्ज नहीं रखता है। बिल्कुल ठीक। आज अगर हम परस्तार उसकी प्रस्तिश करते हैं तो उसका रहम तरस है, उसका फजल तो बदले में वो हमें कितनी बरकतें देता है, अनगिनत, गिना नहीं जा सकता। यस। तो मैं ये समझता हूँ शाहीन भाई कि हम परस्तारों को भी ये ख्याल रखना चाहिए कि जब हम खुदा की खिदमत के लिए निकलते हैं तो फिर हम किसी तरह की कोई डिमांड ना रखें। हाँ बिल्कुल, है ना। खुदा से अमीर तो कोई भी नहीं। एग्जैक्टली। बादशाहों का बादशाह अगर वो हुक्म जारी कर के मुर्दों कर सकता है, समुद्रों में रास्ता बना सकता है। उसने कहा जिस तरह मैं मूसा के साथ था तुम्हारे भी साथ हूँ। ये किसी इंसान का वादा नहीं, खुदा का वादा है। तो हमें उस पर यकीन रखना चाहिए कि वो ये हवा यरी मुहैया करता है। क्रिसमस के दिनों में अब मैं देख रहा हूँ नवंबर से ही गीत खुदा का कलाम लोगों ने गा के प्रस्तुत करने वालों ने चढ़ाए। ये बरकत है। अब उसके साथ जुड़ के तो देखें, सही बात। आसमान खोल, वो किसको दे रहा है उसने, हमें देना। सही बात। लेकिन हमें शर्त यह है कि ईमान के साथ उसके मांगे, बिल्कुल जल्द सब्र से मांगे। बिल्कुल ऐसे। ज़बूर में याद आया, मैं सब्र दे नाल आस रख के यहोवा कादा से इंतजारी, ता तो उसने मेरे ते तरस खा के सुनी मेरी सारी आहुजारी। वाह वाह। जब आप आहुजारी करते हैं, वो भी था जो 38 साल मांगता रहा। खुदा ने फिर कहा जा तुझे तेरी ईमान ने ठीक किया, ईमान के मुताबिक मिल गया उसको। ऐसे ही। तो हम तो 38 दिन भी नहीं मांगते। दोबारा कह लो। हम तो फिर 38 दिन भी नहीं मांगते और शक करना शुरू कर, खुदा भी हमारी दुआ नहीं सुनता। खुदा सुनता है लेकिन अपने मुकर्रर किया वक्त में। बेशक बेशक। तो हमें मांगते रहना है, पीछे उसका गवाही देते रहना है। आमीन। मंजिलें बड़ी कठिन है, जिस तरह मेरा गीत भी यूट्यूब पे देख सकते हैं। मंजिलों की तरफ बढ़ता जा, गर है राहें कठिन चलता जा, तेरा जोर मसीह, तेरा नूर मसीह, तेरी हर मुश्किल करे दूर मसीह, वाह। जो है कहता मसीह करता जा, गर है राहें कठिन चलता जा। क्या कहना। तो उसके फॉलोअर बने, उसके हुक्म पे अमल करें, बेशक। किसी इंसान के नहीं। कलाम में पास्टर आसिफ साहब साफ लिखा हुआ है, इंसान की बात नहीं, कि मलाउन है वो शख्स जो किसी इंसान पे भरोसा करता है। मैंने आज तक जो कुछ खुदा से मांगा है वो सस्ता है, वो महंगा खुदा ने मुझे दिया। प्रेज द लॉर्ड। ये ईमान होना चाहिए हमारे अंदर। अब ये मैं गवाही देता चलूँ, 2.5 माह से मेरा गला इतना वर्ष चला गया, इसी वर्ष गले में खुदा ब्लेस करके मुझे इस्तेमाल करता रहा। कोई मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे गा गया, नो, उनको कोई भी नहीं गा सकता। मैं ये कहता खुदा तेरा शुक्र है तूने वहाँ मुझे अपनी खिदमत में इस्तेमाल किया है, ये ब्लेसिंग है। तो जब मैंने दिखाया डॉक्टर को, उन्होंने कहा अंडर जी आपकी सर्जरी होगी, तो मैंने उसी वक्त कहा खुदावन तू मेरा सर्जन है, मैं दुनिया का किसी डॉक्टर को नहीं मानता, तो इससे बड़ा तबीबी आज़म कोई नहीं। तो खुदा ने आज मेरा गला बिल्कुल ठीक कर दिया और सारी दुनिया में इस्तेमाल करता है, ये ब्लेसिंग है। प्रेज द लॉर्ड। तो थैंक यू सो मच। PMI चैनल का फिर से मैं शुक्रगुजार हूँ, पास्टर खालिद साहब का, पास्टर आसिफ साहब का, की सारी टीम का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा इनको बहुत बरकत दे, ये सारा TV चैनल दुनिया के इंतहा तक यीशु के ज़िंदा गवाह ठहरे, और जितने PMI चैनल देख रहे हैं दुनिया में उनको ढेरों खुशियाँ, क्रिसमस की मुबारक हो, नया साल भी मुबारक हो, हमेशा खुशियाँ बांटते रहें, मोहब्बतें बांटते रहें, यीशु के फॉलोअर बने। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। मेरी तरफ से भी आप सबको क्रिसमस और नए साल की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो, और मैं दुआ करता हूँ कि आने वाला साल आप सबके लिए बरकतों का साल हो, बढ़ोतरी का साल हो, और आप खुदावंद की मोहब्बत, उसके इरफान, पहचान और कलाम में बढ़ें और तरक्की करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम में मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए खुदावंद आपका निगहबान। आओ सना गाएं अपने मसीहा की,
आओ सना गाएं अपने मसीहा की, जो बचाता है वो ही देता है जिंदगी हमेशा की।